Good morning, students. Yesterday we had seen about part of a leaf, part of a plant, that is leaf. So उसमें उसके parts क्या होते हैं leaf के? Petiole, lamina. Now here is activity that you have to keep a leaf under the white paper of sheet of a paper. आपको एक leaf लेना है, उसे एक पेपर के नीचे रखना है. उसके बाद आपको उसको पकड़ के पेंसिल से ड्रॉ करना है, मतलब इसकी प्रिंट छाप लेनी है. आपने कॉइन के साथ किया होगा कभी, सो आपको सेम थिंग ये लीफ के साथ करनी है. सो यू विल सी समथिंग. आपको क्या क्या चीज़ें दिखेगी उसमें? वेन्स दिखेंगे, मिड रिब दिखेगी, रेटिकुलेट दिखेगा. क्या है ये सब? तो जो हमें लाइंस दिखी लीफ पे, दे आर कॉल्ड वेन्स. उसके बाद मिडल में भी एक लाइन होगी. आई एम शोइंग यू हियर. ये एक लीफ है, उसमें ये दीज आर कॉल्ड वेन्स. उसके बाद मिडल में भी एक लाइन होती है, मेन लाइन. सो व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड मिड रिब. इसे हम क्या बोलेंगे? मिड रिब. और द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन. सो ये पूरा जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस बनी है वेन से, उससे, और ये मिड रिब से जो डिज़ाइन बना, दैट इज कॉल्ड लीफ वेनेशन. एंड इफ अ डिज़ाइन इज अ नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब. अभी ये लीफ वेनेशन तो बन गया, अभी उसमें अलग अलग टाइप का नेटवर्क हो, जैसे यहाँ पे छोटा छोटा नेटवर्क, यहाँ पे भी छोटी वेन्स, उस तरह से हो. सो यहाँ पे ऐसे नेटवर्क जैसा होता हो तो दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट. ओके, और इसे हम रेटिकुलेट कहेंगे. एंड इन द लीव्स ऑफ ग्रास, आपने ग्रास के लीव्स देखे हो तो ये कैसे होंगे? एकदम स्ट्रेट ऐसे लीव्स होंगे. और उसमें वेनेशन किस तरह से होगा? ये सीधा लीव होगा, एकदम स्ट्रेट. और उसमें वेनेशन किस तरह से होंगे? ऐसे सीधी लाइंस होंगी. ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेनेशन. नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व वेनेशन इन different leaves of plant and you do not have to cut. okay, यहाँ पे दिखाया गया है इस फोटोग्राफ में कि ये मिडरिब है, उसके बाद यहाँ पे वेन्स है, और उसके बीच में एकदम छोटी छोटी नेटवर्क्स होंगे. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? लीफ वेनेशन, और सॉरी रेटिकुलेट. और ये पूरे स्ट्रक्चर में जो डिज़ाइन फॉर्म हुआ, दैट इज़ कॉल्ड लीफ वेनेशन. और ये जो है, इसमें ग्रास में स्ट्रेट लाइंस होंगी, एंड दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. नाउ एक्टिविटी 4. इन एक्टिविटी 4 you have to take a herb, then 2 transparent polythene bag and a thread. अभी क्या करना है? आपको एक ग्रोइंग प्लांट लेना है, उस पे उसका जो पॉलीथीन है, उससे उसके प्लांट के थोड़े से पार्ट को टाई अप कर देना है पॉलीथीन से, और एक दूसरी पॉलीथीन है, उसको ऐसे ही टाई अप करना है, और हमें उसको सन में रखना है दोनों को. हमें ऑलमोस्ट 5 आवर्स जैसा भी रख सकते हैं. उसके बाद हम ऐसा रखेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा? जिस प्लांट पे हमने पॉलीथीन लगाया था, उस पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर की साइड दिखेंगे, और जो जिसमें हमने ऐसे ही पॉलीथीन को टाई अप किया था, उसमें हमें कुछ भी नहीं दिखेगा. सो व्हाई दिस ड्रॉपलेट्स आर कमिंग? सो वाटर कम आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो प्लांट है उस पर हमने पॉलीथीन लगाया और उसमें से हमें वेपर मिली. तो फ्रॉम दैट वी कैन से, और वी कैन कंक्लूड कि जो प्लांट है वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस करता है. और ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? वाटर वेपर प्लांट में से निकलती है.
अगर हम पॉलीथीन ना लगाए तो क्या हमें ऐसे ही वाटर वेपर दिखेगी? नहीं दिखेगी। आपने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा होगा कि वाटर के अलग अलग फॉर्म होते हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। सो इसमें लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन होता है और वो प्रोसेस हमें प्लांट में डायरेक्टली नहीं दिखती। सो हमने ये एक्टिविटी की। मैं इसका वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी एक्सपेरिमेंट का, सो आप वो भी देखना, सो यू विल हैव बेटर आइडिया। इसमें हमें दिखाया है कि हमें इस तरह से प्लांट को बांधना है। आफ्टर दैट वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। सो हमने वो देखा। लीव्स ऑल्सो हैव डिफरेंट फंक्शन। ये एक तो लीफ का फंक्शन हुआ कि ये वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकालता है। सो ये भी एक फंक्शन है। अब उसके हम दूसरा फंक्शन देखेंगे। व्हाट इज़ दैट फंक्शन? दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। और वो उसका फूड, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। सो हमें एक एक्टिविटी करें। मैं इसका भी वीडियो अपलोड करूँगी एक्सपेरिमेंट का, ये आप देखना। सो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हमें क्या लेना है? एक लीफ लेना है, स्पिरिट लेना है, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर एंड वॉच ग्लास एंड आयोडीन सोल्यूशन लेना है। अभी एक लीफ को टेस्ट ट्यूब में रखना है एंड उसको हमें स्पिरिट में कंप्लीटली रख देना है। मतलब अच्छे से स्पिरिट में आ जाए वो लीफ, उस तरह से रख देना है। उसके बाद उस बीकर को, टेस्ट ट्यूब को बीकर के अंदर रखना है जिसमें पानी भरा हो। देन यू हैव टू हीट द बीकर until the green color appears। आपको पूरा ग्रीन कलर निकल जाए लीफ में से, उतना आपको हीट करना है। उसके बाद वो लीफ को आपको बाहर निकाल के उसे वॉश करना है एंड देन यू हैव टू पुट दिस ऑन अ वॉच ग्लास। आपको उसको फिर वॉच ग्लास में रखना है और उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालना है। यू विल सी सम कलर चेंज। सो वाई कलर चेंज अकर? बिकॉज ऑफ स्टार्च और सम न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट। आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो का हम स्लाइस ले तो हमें थोड़ा वाइटिश लेयर मिलता है। सो क्या होता है वो? दैट इज स्टार्च। सो पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। ठीक है, वो स्टोर करते हैं। तो लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। For this they also use water and carbon dioxide and this process is called photosynthesis। So इसका एक और फंक्शन हुआ लीफ का, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। हमें इस एक्टिविटी पे से क्या पता चला कि वो स्टार्च स्टोर करते हैं एंड दे मेक देयर ओन फूड एंड वी गेट प्लांट गेट फूड। ठीक है, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। अभी फोटोसिंथेसिस किया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है और ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन हम ह्यूमन बींग्स को चाहिए होता है। तो हम बोलते हैं कि ट्रीज़ लगाने चाहिए। तो क्यों लगाने चाहिए? तो क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है तब। बट रात के टाइम ये उल्टा हो जाता है प्रोसेस। सनलाइट में ही वो ऑक्सीजन देता है, रात के टाइम पे जो ट्रीज़ है, प्लांट्स है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। समझ गए? नाउ वी हैव सीन दैट स्टेम सप्लाई लीफ विथ वाटर। हमने आगे एक एक्सपेरिमेंट में कलर वाला एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें स्टेम है वो वाटर लीफ तक पहुंचाता है। तो वो वाटर आता कहाँ से है? स्टेम में। So leaf uses this water to make food and leaves also lose water through transpiration। ठीक है, लीफ तो यूज़ कर लेता है वाटर और जो थोड़ा बहुत वाटर है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से बाहर निकाल देता है। सो हाउ डू स्टेम गेट वाटर? फ्रॉम रूट्स। ठीक है, और वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।